तो बेटा कल हम लोगों ने नाउन क्लास, देखो नाउन क्लास का यूज पढ़ा था और उस पर हमने 10 एक्सरसाइज करा दी। अब आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, तो हम लोग इसी पॉइंट पर विचार करेंगे कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू यूज द एडजेक्टिव क्लास टू फॉर्म द वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले आप समझ लें, अगर हमारे दिए हुए दो या दो से अधिक वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव दे रहा है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का दूसरे सेंटेंस में क्या दे रहा है, एडजेक्टिव, तो वहां हम जोड़ते समय जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे यानी संबंधवाचक सर्वनाम यूज करेंगे, उनमें प्रमुख रूप से होंगे हु, ठीक है, which, that, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब हु का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, जो के लिए करेंगे, और वह किसको बताना चाहिए, मानव, ह्यूमन के लिए स्पेशली। जैसे हमने कहा एक लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ती है वो मेरे पड़ोस में रहती है, तो बोलो यहाँ मानव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो स्पेशली मनुष्य को इंडिकेट करे तो वहां हम हु लगाते हैं। लेकिन अगर वहां जो या जिसे मानव के इंडिकेशन न देकर किसी अन्य सजीव को इंडिकेशन दे, तो वहां हम विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन निर्जीव को भी अगर वो बताए तो भी हम विच लगा सकते हैं। लेकिन निर्जीव के लिए स्पेशली दैट का ही प्रयोग किया जाता है। बट आप लगाते हैं तो गलत नहीं है, यानी दैट केवल निर्जीव में लगेगा और विच सजीव निर्जीव दोनों में लगेगा, और वो सजीव में भी मानव के लिए नहीं, अन्य सजीव के लिए, जैसे कुत्ता, बिल्ली एक्सेट्रा। आया समझ में? जैसे मैं अभी एक दो दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमने कहा लड़की जो तुम्हारे बगल में बैठी है, बगल में बैठी है, उसे मैं जानता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। पकड़ो, तो क्या कह रहा है, उसे मैं जानता हूँ। तो कौन जानता है, मैं, तो लिख दिया आई नो, किसको जानता हूँ, उसे माने किसको, आई नो द गर्ल। देखिए आपने, अब ये ड्रॉप हो गया, तो आई नो द गर्ल हु, अब ये मानव है कि नहीं है, अब इसलिए यहाँ जो हो गया तो हु आ जाएगा। आई नो द गर्ल हु इज सीटिंग, है ना, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सीटिंग बिसाइड, बगल के लिए बिसाइड, आ गया बात समझ में? और वो भी सजीव के लिए बिसाइड यू। अगर ये बगल मकान बगल होता निर्जीव तो नेक्स्ट, आया बात समझ में? तो आई नो द गर्ल हु इज सिटिंग बिसाइड यू, यानी कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जो तुम्हारी बगल में बैठी है।
क्लियर हो गया? अब इसी तरह से देखो, लड़का जिससे तुम मिले थे, लड़का जिससे तुम मिले थे वह सोहन था। कौन था? अब पकड़ो, ये भी तो है ना। मानो तो बोलो लकड़ा, लड़का। बोलो लड़का मानो बॉय, तो लिख दिया द बॉय जिससे तुम मिले, विथ होम, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम। तो बॉय विथ होम तुम मिले थे, यू मेट, के पास वाज सोहन। अब ये ही नहीं लगेगा, क्योंकि यह इस लड़के के लिए आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो द बॉय विथ होम यू मेट वाज सोहन। आया समझ में? कभी दिक्कत हो रही है? चलिए अभी देख लीजिए, मछली जो बाजार में बेची जा रही है, बेची जा रही है, ताजी है। ठीक है? अब बोलो ये मानो तो नहीं ना है, तो ऐसे के लिए बीच लाना होगा। The pieces which are being sold, पैसे वॉइस चला गया। Which are being sold, ये पैसे वॉइस है। बेची जा रही है, ये कार्य किसी के द्वारा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की साइड इज बीइंग, आर बीइंग है, और मुक्रिया का थर्ड फॉर्म। तो which are being sold into the market, into the market are fresh। ठीक है? ये बताइए प्रॉब्लम है? अब इसी तरह से एक निर्जीव भी दिखा रहा हूं। झोला जो तुम्हारे पास है महंगा है। अब बोलो झोला सजीव होता है ना? हाँ सजीव। आपका झोला आपसे खाना पानी मांगता है, तो बोलिए द बैग, ये चीज है। अब आप इसके लिए which भी लिख सकते हैं, that भी लिख सकते हैं। तो द बैग that you have, जो तुम्हारे पास है, that you have is costly, is costly। तो हमने यही दिखाने की यहाँ चेष्टा की है। अब बोलिए प्रॉब्लम? तो इस तरह आप इनके एप्लीकेशन जानिए। तो हो जो या जिसे के लिए लगाना है मानव के केस में, और जिसे हो गया तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, तब होम हो जाएगा। जैसे लड़की जिसके साथ तुम थे, द गर्ल विथ होम यू आर। ठीक है? बच्चे जिससे तुम खेल रहे थे, तो द चिल्ड्रन विथ होम यू वेर प्लेइंग। दैट्स क्लियर हो रहा है? जिसके साथ तुम कल से घूम रहे हो, अब ये क्या हो गया? वही चीज है। द वंस, अब यहाँ पता नहीं किसको कहा जा रहा है, तो जब किसी को नहीं पता तो वंस लगाना है। वंस विथ होम यू वेर वॉन्डरिंग टिल टुमारो, या यस्टरडे घूम रहे थे, तो द वंस विथ होम यू वेर वॉन्डरिंग ऑन यस्टरडे। ठीक है? दिमाग काम कर रहा है? और जिसे तुम जानते हो, जिस लड़की को तुम पहचान रहे हो, उसको बुला लिया हो, तो क्या कहेंगे? समोन द गर्ल।
समोन बुलाने के लिए काल नहीं लगाना है। हमने तुम्हें बोला ना बुलाने के लिए, तो ये काल नहीं समोन होगा, क्योंकि किसी को अगर आदेश से बुलाया जाता है तो वहाँ काल नहीं समोन लगाया जाता है। सुने होंगे देहातों में लोग कहते हैं सम्मन आया है, सरकार ने सम्मन भेजा है। समोन, SUMMON, तो समोन द गर्ल, क्या बोले थे, उस लड़की को बुला ले आओ जिसे तुम जानते हो। तो समोन द गर्ल whom you know। आ गया समझ में? होम क्यों लग गया? जिसे तुम जानते हो। क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब ठीक है सर जी, अब बताएं कोई प्रॉब्लम? तो अब हम आपको अभी तो ये दिखा रहे थे कि कैसे करना है। अच्छा अभी आप लोग लिखते हैं, जल्दी करना। तो हमको ग्रामर दे तो हम इसका एग्जाम्पल दें। थैंक यू। चलें, तो अब हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग बनाइए। So let's see, here I am providing some of the sentence which you have to just turn into the complex। ठीक है सर? I shy dog। The dog was lying on the road। The dog was lying on the road। I gave him a camera। I gave him a camera। The camera was very cheap। Camera was very cheap। My father will come from Delhi। My father will come from Delhi। I don't know the time। I don't know the time। The pain is mine। The pain is mine। It's on the table। It's on the table। This highway passes through Mathura। This highway passes through Mathura। Agra and Kanpur। And Kanpur।
This highway is called National Highway number 2. This highway is called the National Highway number 2, NH number 2. अब आप लोग बनाइए जल्दी से। तो बेटा पहला सेंटेंस दिया गया है, आई सॉ ए डॉग एंड द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। अब पकड़िए, मैंने एक कुत्ता देखा और कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था। यानी लाई माने पड़ा होना या लेटना, तो पड़ा हुआ था या लेटा हुआ था। ठीक है, बोलो कौन? कुत्ता। अब कुत्ता तो सजीव है लेकिन मानव नहीं ना है, इसलिए अब जोड़ेंगे तो विच लगाएंगे। मैंने एक कुत्ता देखा जो सड़क पर पड़ा हुआ था या लेटा हुआ था। तो बोलिए क्या लिख देंगे? आई सॉ ए डॉग Which was बोलिए which was lying on the road। सही है? Yes, sir. अगला लिखा है, आई गेव हिम ए कैमरा। मैंने उसको कैमरा दिया। कैमरा वॉज वेरी चीप। कैमरा बहुत सस्ता था। अब बोलो कैमरा निर्जीव चीज है? Yes, sir. सजीव तो नहीं है। No, sir. तो अब यहाँ दैट या विच में कोई भी ले सकते हो। तो आई गेव हिम ए कैमरा which was very cheap या that was very cheap। तो आप में से जिसका जो हो सही है। अब अगला है, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। आई डोंट नो द टाइम। मुझे समय का ज्ञान नहीं है। Yes. तो बोलो ये समय सूचक हो गया। Yes. तो समय सूचक में हम व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं। Yes, sir. किस रिलेटिव प्रोनाउन का? व्हेन या व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि तुम अपना बर्थडे कब जन्म दिवस कब मनाते हो? Yes, sir. ठीक है, तो अब तुमने उसका जवाब किससे देना है? व्हेन से देना है। लेकिन वो कब के अर्थ में है और हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो कल बताए थे क वाली सारी पुनरावृत्ति ज की हो जाएगी। सारा का प्रोनाउंसिएशन ज में हो जाएगा। Yes, sir. तो प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आ गया समझ में? Yes, yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. कि टेल मी द टाइम। अब समय सूचक है इसलिए समय सूचक व्हेन जब भी यूज करोगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन तो तुम्हें द टाइम अपनी तरफ से जोड़ लेना है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो क्या कहेंगे? आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। आ गया समझ में? Yes, yes, sir. आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह हमने प्रश्न किया, तुम कल पिक्चर देखने कब जा रही हो? मुझे भी बताओ। तब वही बात से फिर हो गई कि जस्ट इन्फॉर्म मी द टाइम व्हेन यू गो टू सी द पिक्चर ऑन टुमारो। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो यानी कि जहां भी समय सूचक है तो व्हेन लगाओ या व्हेनेवर लगाओ। जब कभी भी बात होगी तो व्हेनेवर लगाओ और जब बात होगी तो व्हेन लगाओ। उसके पहले द टाइम लिख लेना। Yes, sir. यानी जब कभी भी तुम फ्री हो, जैसे कभी कभी हम किसी को संदेश देना होता है तो कहते भाई जब फ्री हो तो कॉल करो। Yes, sir. यानी कॉल मी व्हेनेवर यू फील द फ्री टाइम Yes. या व्हेन यू फील द रिलैक्स टाइम या व्हेन यू हैव द रिलैक्स टाइम। Yes, sir. इतने तरह से हम उसको बोल सकते हैं। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. जैसे हमने कहा थोड़ा सा और पार्टी वार्टी अटेंड कर लो और जब खाली हो जाना
तब पढ़ने आना। तो क्या मैंने कहा, थोड़ा और पार्टी और शार्टी अटेंड कर लो। तो पार्टी और शार्टी का क्या मतलब, पार्टी शार्टी का मतलब, पार्टी शार्टी अंग्रेजी नहीं बनेगा, मतलब उसका इशारा है कि एक दो और कर लो। यस सर। समझ गए हो ना? यस सर। तो थोड़ा और पार्टी वार्टी कर लो। तो क्या हमने कहा, जस्ट एंजॉय द सम मोर पार्टी, ठीक है, यस सर। सम मोर पार्टी, एंड व्हेन यू फील द रिलैक्स, तो देन यू अटेंड द कोचिंग क्लास। समझ में आया यस सर। कि नहीं आया? सर। तो ये उसके मैनर में आएगा, यानी कि द टाइम, फिर देन व्हेन, और व्हेन एवर कब, जब कभी भी, जब कभी भी तुम मिलना चाहो आ जाना, यानी कम टू मी व्हेन एवर यू फील, व्हेन एवर यू वांट टू सी मी। समझ रहे हैं सर जी? यस सर। व्हेन एवर यू वांट टू सी मी, यानी जब कभी भी तुम मिलना चाहना। दैट्स क्लियर? यस अब आ जाइए अगला सवाल था, द पेन इज माइन, इट्स ऑन द टेबल। अब देखो ये क्या कर रहा है, स्थान सूचक है। तो इसकी कल बताए थे कि स्थान है तो वेयर या वेयर एवर लगाओ, उसके पहले द प्लेस जोड़ दो। यस सर। तो कलम मेरी है, इट इज ऑन द टेबल। कलम मेरी है, यह मेज पर है। तो अब यह किसको बता रहा है, कलम को। तो यहाँ तो स्थान तो बताया नहीं, ये तो निर्जीव चीज की ओर इशारा किया। तो तुम दैट या विच का प्रयोग करोगे। तो द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। आगे समझ में? यस सर। द पेन विच या दैट कोई भी लिखो, दोनों मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि कोई यूज करो। यस द पेन विच या दैट is on the table, on the table is mine. It's clear? यस सर। Problem? नो सर। द हाईवे। अब अगला है कि दिस हाईवे क्लासेस मथुरा, आगरा, कानपुर, यानी ये राजमार्ग मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर जाता है, और इसे, इस राजमार्ग को NH नंबर 2 कहा जाता है। इस राजमार्ग को, बोलो, निर्जीव चीज की ओर इशारा है। तो फिर दैट या विच, यानी कि द हाईवे, अब दिस हाईवे नहीं, द हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा, आगरा, कानपुर इज कॉल्ड द NH नंबर। ठीक है। अब दिस को हटा के द क्यों लगाया, क्योंकि दिस माने यह संबोधन है, और संबोधन में हम द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने जा रहे हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने वाला सर्वनाम है, यानी वो संबंध जोड़ता है। जैसे हमने कहा यह लड़की सरला है, तो दिस गर्ल इज सरला, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स में कहेंगे तो क्या कहेंगे, द गर्ल हु इज सरला स्टैंड अप, लड़की जो सरला है खड़ी हो जाए। और अगर मैं कहता जिसका नाम सरला है खड़ी हो जाए, तब अब वो संबंध बताने लगा, तब ये हु नहीं रह गया, हुज हो गया। समझ में आ रहा है? तो स्टैंड अप द गर्ल हुज नेम इज सरला। तो हु और हुज में क्या फर्क गया, समझ में आया? तो बेटा ये हो गया द हाईवे, द हाईवे विच या दैट कोई भी यूज कर लो, दैट पासेस, समझ आ रहा है? यस सर। अब देख लो ना, अगर दिक्कत हो तो बोलो, वो तोड़ के समझाएंगे। द हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा, थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर is called the national highway number 2, called the NH number 2, नेशनल हाईवे नंबर 2। यस सर। अगला हो गया था? यस सर।
आ गया समझ में? Yes, sir. अब आप लोग को कुछ काम दे दे रहे हैं, इसे करके आइएगा। लिख लीजिए सर जी, लिखिए। I have a dog. It is very faithful. I have a dog. Full stop. It's very faithful. Faithful समझते हैं ना? Yes, sir. स्वामी भक्त। FAITHFUL. Second, we came upon a certain cottage. We came upon a certain cottage. हो गया? Yes, sir. Here full stop. Here a shepherd. shepherd माने गड़ेरिया होता है। Here a shepherd. SHEPHARD. Here a shepherd was living with his family. अब तीसरा लिखिए। The boy is standing there. Yes, sir. Full stop. He is my brother. Yes, sir. अगला, he did not come to school today. School today. Full stop. Do you know the reason? कट हो गया। अगला, will you give me the watch? Will you give me the watch? प्रश्नवाची चिन्ह। It is on the table. It is on the table. ठीक है। अब इसे आप लोग कॉम्प्लेक्स में टर्न करना है। ये 5 है सर जी।